हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीविजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा ट्रेडमार्क क्लासेस के बारे में कि ट्रेडमार्क क्लासेस क्या होती है। और कई बार आप ट्रेडमार्क फाइल करते हो ना, तो अटॉर्नी आपसे पूछता है आपका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, क्योंकि क्या होता है उनको ट्रेडमार्क क्लासेस सही चूज करनी पड़ती है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते समय। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर टोटल 45 क्लासेस होती है इंडिया के अंदर, और ये सेम रूल अप्लाई होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रेडमार्क फाइल करोगे ना, तो वहाँ पे भी ट्रेडमार्क की क्लासेस होती हैं। अब ये ट्रेडमार्क की क्लासेस बनाई क्यों गई हैं? देखिए क्या होता है, हर एक बिजनेस का नेचर अलग होता है, टाइप अलग होता है, इंडस्ट्री अलग होती है। अब अलग अलग ट्रेडमार्क क्लासेस के अंदर है ना, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं, टाइप्स आते हैं और सारी चीज़ें आती हैं। लेट सपोज आपको फूड का बिजनेस करना है, तो उसकी ट्रेडमार्क क्लास होगी 43 जो रेस्टोरेंट की है, या फिर 30 जो ग्रोसरी आइटम्स की है। लेट सपोज आपको बिजनेस करना है सर्विसेज का, कि मैं अकाउंटिंग सर्विसेज का बिजनेस करूंगा, तो उसकी ट्रेडमार्क क्लास आती है 35। तो 45 तरह की क्लासेस होती है, जिनमें से क्लास 1 से लेके क्लास 34 तक होती है गुड्स की क्लासेस। गुड्स मतलब ऐसे फिजिकल प्रोडक्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं। और क्लास 35 से लेके 45 तक आती है सर्विसेज की क्लास। सर्विसेज मतलब लॉयर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, सीए की सर्विस, कंसल्टेंट की सर्विस, इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस की सारी आती है 35 से लेके 45 के बीच में। अब मैं आपको बात करता हूँ कि आपको चूज़ कैसे करनी है बेस्ट क्लास अपने ब्रांड नेम के लिए, और ज़रूरी भी क्यों है। देखिए, जितने ज़्यादा आप क्लासेस के अंदर ट्रेडमार्क फाइल करोगे ना, उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। लेट सपोज आप एक फूड का बिजनेस कर रहे हो, रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो, तो आप क्लास 43 में ट्रेडमार्क फाइल कर दोगे, आपको लगेगा मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी, मेरा तो काम बन गया, अब मुझे और कुछ ज़रूरत नहीं। गलत। कोई भी दूसरा पर्सन जाके क्लास 30 के अंदर, क्लास 29 के अंदर, क्लास 31 के अंदर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और उसको रजिस्टर्ड करा सकता है। क्यों? उसने अलग क्लास पकड़ ली। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका बिजनेस है ना, उससे मिलते जुलती क्लासेस में आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को फाइल करो, जिनसे जब आपका कॉम्पिटिशन उन क्लासेस में ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने जाए, उसका ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो जाए। यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है। क्योंकि देखो, अगर आपने सिर्फ एक सिंगल क्लास में ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करी, उसमें आप रजिस्टर्ड हो गए, पैसा बचा लिया, अब उसके बाद क्या होगा, कंपटीशन जाएगा दूसरी क्लासेस के अंदर, वहाँ पे वो रजिस्टर्ड करा लेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं अपोजिशन रेस करवा दूंगा या ऑब्जेक्शन रेस कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप रेस कर सकते हो, बट वहाँ पे आपका खर्चा कितना बैठ गया। एक अपोजिशन के अंदर नॉर्मली 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक लग जाता है। तो वहाँ पे आपने बचाए कितने, 10,000 रुपये, लग कितने का, 1 लाख रुपये। तो वो सबसे बड़ा नुकसान रहता है। अब क्लासेस को चूज़ कैसे करना है, मल्टीपल क्लासेस को, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, लेट सपोज एक कंपनी है जोमेटो को ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करनी, तो वो कैसे करेगी, वो कौन कौन सी क्लासेस के अंदर जाएंगी। तो जोमेटो जो कंपनी के अटॉर्नीज होंगे, वो जाएंगे क्लास 29 के अंदर, जहाँ पे ऑयल वगैरह इन सब के गुड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्लास 30 के अंदर, जहाँ पे कॉफ़ी, टी आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स ये सब आते हैं। क्लास 31 के अंदर, जहाँ फ्रेश फूड के आइटम्स आते हैं, क्योंकि जोमेटो फ्रेश फूड भी डिलीवर कर सकता है। क्लास 35 के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के सर्विसेज के लिए। क्यों? क्योंकि वो रेस्टोरेंट के अकाउंट्स को मैनेज भी करते हैं, बिजनेस को मैनेज भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने की मदद करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। तो क्लास 35 की भी उनके लिए बेस्ट है। क्लास 39 ट्रांसपोर्टेशन की क्लास है। क्यों? जोमेटो रेस्टोरेंट से लेके करता क्या है, कस्टमर को डिलीवरी तो करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इनका ट्रेडमार्क आ गया। उसके बाद क्लास 41 एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो जोमेटो एजुकेशन वीडियो बनाता है, ब्लॉग्स देता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो क्लास 41 के अंदर भी आ गया। क्लास 42 ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स के अंदर है, तो वहाँ पे भी ये लोग आ गए। क्लास 43 रेस्टोरेंट की क्लास है, तो वहाँ पे भी इनका ट्रेडमार्क आ गया। उससे क्या होता है, जब मल्टीपल क्लासेस में एप्लीकेशन आ जाती है ना, तो कॉम्पिटिशन के चांसेस कम हो जाते हैं घुसने के। अब देखिए, जोमेटो के पास है ही क्या, एक ब्रांड नेम ही तो है। आज के टाइम में जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, वो इतनी तेज़ी से आगे कैसे बढ़ रहे हैं। 30 साल पहले, 40 साल पहले आपको एक ऑफलाइन स्टोर डालना पड़ता था, शॉप डालनी पड़ती थी, ऑनलाइन का कोई जमाना ही नहीं था। आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अमेजोन के पास खुद की कोई इन्वेंट्री नहीं है, ओला उबर के पास खुद की कोई टैक्सी नहीं है, खाली एक ब्रांड नेम ही तो जिसको आप यूज़ कर रहे हो, जिसके लिए ये लोग कमीशन चार्ज करते हैं अदर टैक्सीज वालों से। जब आप टैक्सी बुक करते हो ओला के ऊपर, तो ओला कैसे कमाता है, कमीशन चार्ज करके। आप टैक्सी वाले को नहीं जानते हो, आप जानते हो ओला को। तो ओला के पास खुद की कोई इन्वेंट्री नहीं है, एक ब्रांड नेम है। आज के टाइम में हम टैक्सी बुक नहीं करते हैं, ओला करते हैं। क्या कहते बोलते हैं, ओला कर ले, ना कि बोलते हैं टैक्सी कर ले। तो ओला इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है। सेम विद जोमेटो। अगर आपको बड़ी ब्रांड बनाना है ना, तो मल्टीपल क्लासेस के अंदर जाकर ट्रेडमार्क फाइल करो, जिनसे आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो फूड इंडस्ट्री के लिए था, मैं एक एडटेक कंपनी हूँ, तो मुझे कौन कौन सी क्लास के अंदर मिल सकता है। देखिए, अगर आप एक एडटेक कंपनी हो, तो आप क्लास 41 के अंदर जा सकते हो, क्लास 42 के अंदर जा सकते हो। अगर आप रीडिंग मटेरियल्स, पेन ड्राइव्स डिलीवरी दे रहे हो, तो आप 39 के अंदर जा सकते हो। अदर क्लासेस के अंदर भी जा सकते हो। जितने जितने आपके गुड्स ऐड करते जाओगे, सर्विसेज ऐड करते जाओगे, आपका ट्रेडमार्क अटॉर्नी या कंसल्टेंट आपको बताता जाएगा, एक्सप्लेन करता जाएगा कि इन क्लासेस में भी हम जा सकते हैं। होता क्या है, जब आप मल्टीपल क्लासेस के अंदर जाते हो ना, तो आपका ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो तैयार होता है।
आप जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपके ब्रांड की वैल्यू होगी। जैसे जोमेटो है, जोमेटो के पास खुद का कोई रेस्टोरेंट थोड़ना है, उसके पास ट्रेडमार्क ही तो है मल्टीपल क्लासेस के अंदर। तो 1 लाख करोड़ आज जो जोमेटो की ब्रांड नेम है वो इसलिए तो है क्योंकि डिफरेंट क्लासेस में, मल्टीपल क्लासेस में उनका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है, एक कॉइन नेम है और उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई कॉपी नहीं कर सकता उसका नेम। कॉपी करते भी हैं तो तुरंत वो केस फाइल कर देते हैं और आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन भी डालोगे क्लासेस के अंदर जोमेटो नाम से तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रार भी देखता है कि इतने मल्टीपल क्लासेस में रजिस्टर्ड है ब्रांड, इतनी बड़ी ब्रांड है, तो वो रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करता थर्ड पार्टी को, तो वहाँ पे उनके लिए ऑलरेडी ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाता है रजिस्ट्री से, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ मल्टीपल क्लासेस के अंदर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। प्लस ट्रेडमार्क कभी फाइल करवाने जाओ तो अच्छे से क्लासेस को चूज करो जिससे फ्यूचर के अंदर इशू ना है, क्योंकि एक बार आपका रजिस्टर्ड हो गया ट्रेडमार्क तो फ्यूचर के अंदर उसको क्लास को चेंज कराना, अपडेट कराना, वापस फॉर्म को फिलअप करो, टीएम फॉर्म डालो तो बहुत ज़्यादा टाइम एंड प्रोसेस लग जाता है एंड कॉस्टिंग लग जाती है। तो शुरुआत के अंदर एक स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए कि प्रायोरिटी पे क्लासेस कौन कौन सी मिल रही है। जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पर उनको क्लासेस बता देते हैं कि 10 क्लासेस आपके लिए बेस्ट है। अब प्रायोरिटी बेसिस के लिए पहले आप 2 क्लास में कर लो, उसके बाद फिर 2 में कर लो, उसके बाद फिर 2 में कर लो, जिससे उनके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है क्लाइंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।